बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर का विचारधारा सत्य यथार्थ, मानव जीवन में काम आने वाली, जीवन को उन्नत बनाने वाली, छल कपट पाखंड से बाहर निकालकर सच्चा जीवन बनाने वाली है। परंतु विचार करने वाली बात इस पर यह होती है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है। अगर वास्तविक तौर पर मानव अपने जीवन को सत्य यथार्थ बनाना चाहता है, वास्तव में निष्पक्ष होकर मानव रहना चाहता है, पशुता से दूर हटना चाहता है, तो उसे कबीर विचार को सत्य यथार्थ जैसा सतगुरु कबीर का आधार है, उस आधार पर विचार करना होगा। अन्यथा कितने प्रकार के विचारों में उनको अगर घोल कर मिलाकर प्रस्तुत किया जाएगा तो इस मानव विचार के तो कई पहलू हैं, कोई कमी नहीं है इसमें मिलावटी करने की। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट, नकली बनाना, नकली रहनी सहनी गहनी, ठग विद्या, ये क्यों है, किस लिए है? और असल यथार्थ जीवन ये भी किस लिए है, ये विचार करना चाहिए। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ये सब कुछ धन के लिए हो रहा है, धन कमाने के लिए हो रहा है। क्योंकि धन एक माध्यम है मानव जीवन में काम आने वाले साधनों की, मानव में जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के लिए, रहन सहन बनाने के लिए, अपना स्तर ऊंचा नीचा करने के लिए हर जगह पर धन की आवश्यकता है। धन बगैर कुछ होता भी नहीं है। लेकिन धन को कमाना भी बहुत मुश्किल है। धन को अर्जन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं, और उन्हें मूल रूप से अगर हम देखा जाए एक दूसरे के कार्य को करने से, एक तरह से सहयोग करने से बदले में हमें जो धन मिलता है उसको कितने प्रकार से आजकल कहा जाता है, वेतन, दिन मजदूरी, व्यापारी लोग अलग अलग तरह से उसको पुकारते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब जगह पर धन कमाने के तौर तरीके बनाए गए हैं, और उन तौर तरीकों में एक सरल सीधा सच्चा रास्ता है और एक है छल कपट पाखंड का। अब धीरे धीरे इस धन को कमाने के लोभ लालच बढ़े, लालच बढ़ा, लोभ बढ़ा, और लोभ लालच ने
इस धन को ज्यादा से ज्यादा कमाने की प्रवृत्ति इस मानव जीवन में जागरूक कर दी। खूब धन कमाया। सदगुरु कबीर के समय में आते आते, क्योंकि सदगुरु कबीर ने जो देखा वही कहा है, 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। तीस वर्ष की भई अवस्था, मन में लोभ बढ़्यो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब न तृप्त भयो। माया के कितने ही प्रकार के नाम बता दिए गए हैं। माया मेरी यह, मां मेरा, ये जो दिख रही है, सभी ने कहा कि गो गोचर जहां लग जाए सो सब माया जानो भाई। अब जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माया है। संसार के प्रारूप सब कुछ, जो भी कुछ दिखता है वो सब माया है। माया को भोगने का साधन भी माया है, धन को जिससे कहते हैं। और इसी में ये संसार अपने आप को घुल मिल करके धन कमाने के साधनों की ओर आकर्षित होने लगा। सच्चा रास्ता तो कम धन कमाता है, ज्यादा नहीं, लेकिन कम धन में बहुत सुख है। ज्यादा धन कमाने की ओर आकर्षित होते हैं, धन खूब आता है, लेकिन साथ में परेशानियां भी आती हैं। धनी लोग धन से दुखी हैं, हम देखते हैं। तो ये जो सारी बातें सदगुरु कबीर ने जो कही, जो यथार्थ में देखी वो कही। अब तुम्हें चुनना तुमको है कि सदगुरु कबीर के यथार्थ ज्ञान को तुम किस प्रकार से लेते हो, किस प्रकार से उसका आदर करते हो, किस प्रकार से तुम अपने जीवन में लेते हो। क्योंकि जो लोग हैं तरह तरह के मत पंथ बनाने वाले, नाम कबीर का लेते हैं, लेकिन उन्होंने दुकानें खोली हैं, अपना व्यापार चला जा रहा है। राधा स्वामी जैसे लोग अपने मत पंथ को चलाते हैं, देश विदेशों में कहते हैं, नाम कबीर का लेते हैं। धन धन निरंकार वाले लोग, कितने ही नाम मैं बता दूं, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है कि हर आदमी का नाम लिया जाए, लेकिन कबीर की वाणियों को अपने हिसाब से कथावाचक लोग भी प्रयोग करते हैं। लेकिन उनका व्यापार कैसा चलता है, क्योंकि वो अपने सहयोग के लिए अपनी बात में चातुर्यता के साथ में शामिल करते हैं, लेकिन कबीर का यथार्थ ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं है कि यथार्थता में सदगुरु कबीर ने क्या कहा था। कथावाचक जैसा एक व्यापार चल निकला। बताइए, आप ताज्जुब करोगे कि कथावाचक का इतना बड़ा व्यापार, कितने बड़े ताम झाम उनके साथ चलते हैं। ताज्जुब की बात नहीं है, केवल एक कथा सुनाने वाली बात है। और एक ही कथा को रखते हैं, जिसके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए एक दिन के लेते हैं, और फिर महाराज बनते हैं, संत बनते हैं। बताइए, वे संत बन गए, फिर क्या आवश्यकता धन की, इतने सारे धन की। देखिए, धन की आवश्यकता अवश्य संत को भी पड़ती है, क्योंकि उसे भी 2 वक्त का भोजन चाहिए, विश्राम चाहिए, कपड़े चाहिए। लेकिन इतना एक दिन का 10 लाख 5 लाख कथावाचन के लिए, प्रवचन करने के लिए इतने बड़े बखेड़े बना करके व्यापार चलाना के लोग बाग भगदड़ मचे तो कई लोग मर जाएं।
तो ये सब पाखंड की नीति सदगुरु कबीर के समय में भी थी। तर्क वितर्क नहीं था। ब्राह्मणों ने और मौलवियों ने यह कह रखा था कि धर्म के नाम पर कोई तर्क नहीं, जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा, इसमें कोई तर्क नहीं। ये ईश्वर के वचन है, अल्लाह के वचन है, खुदा के वचन है, इनमें कोई तर्क और तर्क नहीं। और अल्लाह, खुदा, गॉड, इन्होंने कोई वचन नहीं बनाए, बनाने वाले खुद यही ठेकेदार, अपने आप को गुरु घोषित करके मत पंथ को चलाने वाले आचार्य बन करके और आगे चले। यही बात हम आज की तारीख में विचार करेंगे। कबीर बीजक की रमेनी नंबर 4। लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं यहां पर। आप सभी मेरी इन चीजों को सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। मेरे कमेंट में आप अवश्य कुछ लिखें। मेरे इन वीडियो को जहां तक आपकी मित्रता है, जहां तक आपका व्यवहार है, वहां तक शेयर भी करें, बांटें, इस ज्ञान को बांटें, बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में, आज के समय में सतगुरु कबीर का यथार्थ ज्ञान प्रसार करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जो भी मैं कहता हूं सतगुरु कबीर के यथार्थ वाक्य है। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस ज्ञान को बांटने के लिए शेयर भी करें, लाइक भी करें। बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे आप समझ रहे हो। मैं ये समझूंगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि मैं कहता रहता हूं, लोगों को पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है। मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ फीडबैक मिलना चाहिए। शेयर के रूप में वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइबर के रूप में, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में, तो मुझे अच्छा लगेगा। और उनमें कुछ बातें आपके द्वारा जो मुझे मिलेंगी, उन बातों को भी मैं अपनी बातों में शेयर करूं। तो चौथी रमेनी जो कहती है साहिब की, प्रथम चरण गुरु कीन बिचारा, करता गावे सिरजनहारा। कर्म ही कह के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधिनी माया। ये जो रमेनी है वो गुरु प्रपंचियों की बात बताती है। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमेनी ठानी। गुणी अवगुणी अर्ध नहीं आया, बहुत कथन चीन नहीं पाया। जो चीनो ताको निर्मल अंगा, अनच चीने नर भय पतंगा। चीन चीन का गावो गोरे, पानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति पर ले आप मुख कहली। सदगुरु यहां कहते हैं प्रथम चरण। चरण का तात्पर्य पैरों का नहीं। जब कार्य आरंभ होता है तो उस कार्य को, कोई कार्य किया जाता है, उस कार्य को कई चरणों में विभक्त किया जाता है, भाग में विभक्त किया जाता है। उसके अंश बनाए जाते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो इसमें जो पहला अंश जो है, पहला भाग है, उस भाग में सबसे पहले विचार किया गया कि भक्ति को कैसे बढ़ाई जाए। ये जो धर्म कर्म का व्यापार है, ये कैसे चलाया जाए। सबसे पहले ये बात हुई। ये बात किन्होंने की? देखिए, मानव जीवन को हम देखते हैं कि जंगलों में से निकलकर समाज व्यवस्था में आया।
यथार्थ बातों को समझने के लिए हमें यथार्थ विचारों पर जाना पड़ेगा। धर्म के बंधनों में नहीं बनना पड़ेगा। धर्म तो दुनिया में बहुत सारे हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग है। कोई सृष्टि रचना कैसे बताता है, कोई सृष्टि रचना कैसे बताता है। अगर सृष्टि रचना वास्तविक तौर पर जो ये लोग कहते हैं ऐसी होती तो एक तरह की होती। उनमें कई कई भेद हैं, उन पर हम नहीं जाते। धर्म के आधार पर धर्मावलंबियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से सृष्टि रचना की बात कही, कपोल कल्पनाएं जिनका कोई और छोर नहीं है। विज्ञान जहां कहता है, जांच परख कर कहता है और प्रमाण सहित बात करता है। अभी लोग कहते हैं कि 1,96,00,000 साल पहले फला चीज हुई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसका प्रमाण ही नहीं है कि 1 करोड़ साल पहले व्यक्ति पैदा हुआ था। मानव धरती पर नहीं पैदा हुआ। ये जो मानव देह में जो मानव है, ये 5 लाख साल ही पहले से इसकी जर्नी चली है। साउथ अफ्रीका में ये सर्वप्रथम देखा गया। वैज्ञानिकों ने खोज की, जांच की, तो सबसे पहले अवशेष इसके साउथ अफ्रीका में मिले और वहीं से ये पूरे विश्व में फैला। उन्होंने इसको जांच करके कहा, ओरंगुटान, चिंपांजी, गोरिल्ला, 3 प्रकार के प्रजातियां जो मानुष की बताई गई हैं, वन मानुष की, उसी के आधार पर आज भी व्यक्तियों को आप देख सकते हो। बहुत लंबे लोग हैं, कुछ नाटे लोग हैं, कुछ मध्यम कद के हैं, और उसी प्रकार से 3 प्रकार के ओरंगुटान, गोरंगा, गोरिल्ला और चिंपांजी। चिंपांजी नाटे कद का है, मध्यम पद गोरिल्ला, ओरंगुटान लंबा। ये मानव जीवन की पूरी कहानी वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके, जांच करके, और खोज में जांच में क्या मिला, उस नरदेह के हड्डियां मिली, बाल मिले, खाल मिले, नाखून मिले, खोपड़ियां मिली, हाथ मिले। उनके आधार पर उन्होंने कार्बन डेटी, रेडियो कार्बन डेटी, कई तरीकों से उनको जांच करके, खोज करके ये असल हिस्ट्री बताई गई है कि इतने साल पहले ये मानव जीवन आरंभ हुआ। भारत की धरती पर नर्मदा घाटी में 1 लाख साल पहले ये नरदेह की खोपड़ियां, हड्डियां इत्यादि मिली। फिर धीरे धीरे विकसित हुआ। चलते चलते 10,000 साल पहले की तो विश्व विख्यात बात हो गई। पाषाण युग उसे कहलाया जाता है, जहां पत्थरों के औजार, पत्थरों के खाने के बर्तन मिले। शिकार करना भी नहीं आता था। आरंभिक जीवन तो मानव का ऐसा था कि वो किसी शिकार भी नहीं कर सकता, किसी पशु को मार भी नहीं सकता था। हिंसक जानवर जो पशुओं को मारते थे, उन्हीं का बचा खुचा मांस को खाकर अपना जीवन यापन करता था। फिर धीरे धीरे फल, फूल, शहद, इस तरीके से बहुत सारी खाने की चीज, क्योंकि खाना तो सबसे पहले था। मानव जीवन में भूख सबको लगती है। हिंसक पशुओं से डरता हुआ एक जगह यह नहीं टिक पाता था। जैसे तैसे उनसे जान बचाता हुआ अपना जीवन आगे बढ़ाया। फिर इसे अग्नि मिली, तो जो अग्नि को सहेज कर रखने से जब जीवन सुरक्षित हुआ, क्योंकि वह अग्नि जली जंगल में, उसको देखकर उस अग्नि के भय से बड़े हिंसक पशु भी भागे अपनी जान बचाकर। तो कहीं ना कहीं वहीं पर मानव जीवन में किसी एक व्यक्ति के विचार उठा कि इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं।
और मानव जीवन चारों तरफ अग्निजीव लगाकर रहने लगा। और फिर वहां पर सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे बनती चली गई। फिर उनका अलग इतिहास है। वो झोंपड़ियां कैसे बनाते थे, कैसे रहते थे, अलग अलग बातें, खाना पीना कैसे इकट्ठा करते थे, पेड़ों पर रहते थे, धीरे धीरे धरती पर आए। तो यहां पर बात आती है, पहली लाइन जो कहती है प्रथम चरण गुरु की, तो ये प्रथम चरण मानव जीवन का था। इसमें विचार आया और जिसने जो विचार दिया, व्यवस्था बनाने का विचार दिया, वही गुरु कहलाया। गुरु का तात्पर्य यहां आजकल तो हम जब विकसित हो चुके, भाषाओं का ज्ञान हम जान चुके, तब तो हम ये कहने लगे कि गुरु अंधकार है, रूप है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला गुरु होता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये उस समय और कुछ उसका अर्थ निकाला जाता होगा। गुरु गुण से भी बनता है। हो सकता है गुण के आधार पर बात हुई हो कि जिसमें ज्यादा गुण हो उसी के पास जाना सीखने लगते हो। तो प्रथम चरण किया। अब यहां पर बात आ जाती है कि सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि तरह तरह के मत पंथों को बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले ये चरण, प्रथम चरण में ये बात की कि कैसे व्यक्ति को साधारण तौर से हमारे कहने अनुसार चलाया जाए। कोई एक व्यक्ति बनना चाहता था, कबीलों में रहा करते थे लोग, पहले 20-25 आदमी जहां रहते थे वो कबीला होता था। ऐसे हजारों प्रकार के कबीलों के नाम इतिहास में मिले हैं और उनके चिन्ह हुआ करते थे। कोई गरुड़ की आकृति बनाता था, अपने भाले पे बांध के रखते थे, सिर पर बांध के रखते थे। कोई सर्प की आकृति अपने सिर पर बांधता था, कोई गरुड़ की बांध के रखता था। इनको टोटेम कहा जाता था। सब चीजें खोज कर सामने लाई गई हैं कि यह जो बड़े बड़े कुटुंब थे, कबीले थे, वो जंगलों में रहा करते थे, उन्हीं की बस्तियां हुआ करती थी। धीरे धीरे ये कुटुंब कबीले एक साथ होकर के रहने लगे। तो किसी एक व्यक्ति की जो आवश्यकता पड़ी, जैसा कि मैं कल चर्चा कर चुका हूं कि एक सर्व सामर्थ्य से एक व्यक्ति को चुना गया जो सुरक्षा व्यवस्था बना सके, सामाजिक व्यवस्था बना सके, वही गुरु था। उसी व्यक्ति की यहां बात है। प्रथम चरण में इस सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए विचार किया गया कि मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हर तरह से वो विचार कर सके, क्योंकि उस समय मानव जीवन के पास में फुर्सत नहीं थी। जंगलों में जाना, खाना पीना ढूंढ कर लाना, उन्हें एकत्रित रखना, यही मानव जीवन था। और ऐसी अवस्थाओं में पक्के मकान नहीं थे, घास फूस के घर थे जिनमें खाने पीने के भोजन की व्यवस्थाएं रखी रहती थी। जंगली पशु आकर के उसे खा जाते थे, तोड़ फोड़ जाते थे, झोंपड़ियों को तोड़ देते थे, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता था, सब जंगल में ढूंढने जाया करते थे। तो इससे बचने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हुई। तो जब धीरे धीरे उस शास्त्र की कल मैंने बात बोली, उस शास्त्र में सबसे पहले जो नाम आता है वही इक्ष्वाकु नाम आता है, जिसे लोगों ने अलग तरह से एक शास्त्र बनाया, उसमें इक्ष्वाकु को छींक से पैदा होना बताया गया। लेकिन यह गलत है। सही यह है कि इक्ष्वाकु भी उसके भी माता पिता थे, उससे सर्वसम्मति से एक राजा चुना गया। तो सम्मत नाम का शास्त्र है और राजा का नाम भी सम्मत है। उसके बाद में इक्ष्वाकु वंश पैदा हुआ, फिर कबीलों से वंश बने। प्रकृति से सभी तरीके से लोग आकर्षित हुआ करते थे। हवा कैसे चलती है, पेड़ पौधे कैसे बनते हैं, सूर्य चांद क्या है, इनके प्रति लोगों का आकर्षण बड़ा
उन्हें खोजने के लिए खोजते खोजते आगे बढ़े। और जैसा कि मैंने कहा, कितने ही तरह के धर्म पंथ मत पंथ का निर्माण हुआ। कबीर साहब के समय आते आते बहुत सारे मत पंथों का जन्म हो चुका था, जिसमें गोरखपंथियों का नाथ संप्रदाय का बहुत विशाल प्रभाव था। तो यहां ये रमैनी कहती है कि प्रथम चरण गुरु की ने विचारा। जो व्यक्ति कर्ता धर्ता बनाया गया, उस व्यक्ति ने विचार किया गया कि ये मेरे वंश को, मेरे कुटुंब को, मेरे कबीले को कैसे मैं सही तरीके से जीवन बिताने की व्यवस्था बनाऊं। कर्ता गावे सृजनहारा। अब जो कर्ता धर्ता था, जो मानव जीवन का खुद स्वयं बनाने वाला, मानव जीवन खुद बनता है, बुद्धि के आधार पर खुद ने बनाया, वहां कोई ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ऐसे समय में ना तो कोई ईश्वरवाद था, ना ब्रह्मवाद था, ना परमात्मावाद था। अल्लाह खुदा गॉड की कोई मान्यता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था। ऐसे समय में धीरे धीरे कबीर साहब के समय आते आते, कबीर साहब के समय ईसवी सन के आते आते, और भी ईसा पूर्व में भी चले जाओ, 500 ईसा पूर्व में हकामनी वंश का बादशाह ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन उस समय भारत केवल एक मत में था, इसलिए वो उसका आक्रमण सफल नहीं हो सका, उसे वापस भागना पड़ा। हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता 8000 ईसा पूर्व तक की मिलती है। वहां तक मानव जीवन मिलता है, सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर मिलता है। और उस समय तत्कालीन व्यवस्थाएं इजिप्ट में थी, ईरान में थी, इराक में थी, मेसोपोटामिया में थी, अफगानिस्तान में थी। हर जगह ये जरूरी नहीं था कि भारत की बात। आज तो भारत वाले लोग तरह तरह के मत पंथों को बना करके केवल अपनी बात का अपनी राग आलापते हैं, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। पूरे विश्व में मानव जीवन था भाई। तो भारत में की बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर्ता गावे सृजनहारा। जिसने सारे सृजन किया, मानव जीवन को बनाया, समाज व्यवस्था बनाई, वही आगे चल करे। कोई सृजन करने वाला है, कोई करता है, कोई अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, उसके गुणगान गाने लगे। उसके गुणगान गा करके लोगों को अपने अपने मत पंथ में उलझाने लगे, और एक तरह से वो प्रवाह चलने लगा। कर्मई कह के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधिनी माया। कर्म कांड की निर्माण किया। वास्तविक रूप से काम तो कर ही रहे थे लोग बाग। लोगों का जीवन जंगलों पे आधार पर था, खेती बाड़ी नहीं आती थी, धीरे धीरे खेती बाड़ी आई, व्यापार भी आया। सदगुरु कबीर के समय व्यापार भी था। जहाजों में बैठकर विदेशों में जाते, वहां से कुछ लाते, यहां से कुछ ले जाते, घोड़ों पर बैठकर। अरबी लोग आए, घोड़ा यहां भारत का नहीं, बाहर से आया है। बहुत सारी चीजें भारत में आने लगी, भारत से बाहर जाने लगी। धीरे धीरे आदान प्रदान होने लगा। और इसी बीच में ये मतांतरों का विकास हुआ कि कोई आसमान में बैठा हुआ सृजन करने वाला, कोई भगवान ईश्वर खुदा गॉड है। पहले तो धरती पर ही सब कुछ था, प्रकृति से सब कुछ सीखते थे, लेकिन वहां छल कपट पाखंड नहीं था। बहुत पूर्व कालों तक तो धन की व्यवस्था भी नहीं थी। पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, एक दूसरे की वस्तु को बदल लिया करते थे, जिसको जो आवश्यक होता था उस चीज को ले लेते थे, आपस में बदल लेते थे। धन नहीं था। लेकिन जैसे ही धन की उपज हुई और लोगों के मन में लोभ लालच बढ़ा,
तो फिर उन्होंने उस धन को कमाने के लिए तरह तरह के उपाय बनाए। छल कपट पाखंड के आधार पर मत पंथ बनाकर लोगों से धन ऐंठना शुरू कर दिया। ठग विद्या चली। शक्ति भक्ति के बांधी ने माया। शक्ति और भक्ति दो प्रकार के उपाय थे। शक्ति का तात्पर्य यह था कि उस समय ऐसा माहौल था कि एक दूसरे के राजा, एक दूसरे देश के राजा एक दूसरे देश के राजा पर खून के प्यासे हुआ करते थे। मार काट का भी समय था। एक दूसरे के राजा को मार काट करके उनके राज्य को हड़पने की, जीतने की धुन सवार हुआ करती थी। ये शक्ति प्रदर्शन था। कौन सा राजा किस पर आक्रमण कर दे, कोई पता नहीं था। और इसमें जो भक्ति करने वाले लोग उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण वर्ग था, वो एक दूसरे के राजाओं को सूचनाएं देता था। वहां का राजा ऐसा है, उसके पास इतना धन है, वैभव है, वहां की रानी इतनी खूबसूरत है, वहां की लड़की इतनी खूबसूरत है, तुम ऐसा करो वैसा करो, पूरी सूचनाएं दिया करते थे। क्योंकि ब्राह्मण तो हर जगह घूमने का कार्य करते थे। इसको भक्ति का रूप दे दिया गया। हम ईश्वर के बालक हैं, हमें ईश्वर ने भेजा है, ऐसा कह के कर लोगों को गुमराह किया। तो इसी से जो सारी जितनी भी माया जो दिख रही है, जो मानवीय व्यवस्था जो दिख रही है, इसको माया कहते हैं। जैसा कि गो गोचर जहां लग जाए सब माया। जानो भाई, तो ये जो माया है, इसको बांधने का कार्य शक्ति और भक्ति से किया। अर्थात अपने कब्जे में करने का तौर तरीका। जो भक्ति करने वाले लोग ब्राह्मण थे, क्योंकि और दूसरों को तो कोई आदेश ही नहीं था, अधिकारी नहीं था कि तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो या भक्ति करो, पूजा पाठ करो, नहीं था। बस तुम तो कर्म क्यों करो, कर्म ही कह के जग बोराया। भाई तुम्हारा कर्म है, तुम करो, दान पुण्य करो। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम दान पुण्य करो, होम करो, यज्ञ करो, और यज्ञ कर हमसे कराओ। हम जैसा कहें वैसा सोना दान करो, धन दान करो, अन्न दान करो, कपड़े दान करो, जैसा हम कहें वैसा करते जाओ। तुम्हें और कुछ नहीं करना है। जबकि कर्म कांड तो चल रहा था। बेचारे जंगल में जाते, खेती बाड़ी करते, धन उगाते, अन्न खेती से उगता था, पैदा करते थे। जंगल में से वो सामान लाया जाता था। धीरे धीरे कपड़े बनने लगे, व्यापार होने लगा। तो ये सब कर्म तो हो ही रहा था, लेकिन और उन कर्मों को तो दरकिनार कर दिया, उनको छिपा दिया गया, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। कर्म ये बता दिए, तरह तरह के तीर्थों का निर्माण किया, वहां पर जाकर स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, होम करो, पूजा अर्चना करो। और इससे सारी संसार की जो माया है, जो दिख रही है, इसको ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर लिया। अर्थात तो ब्राह्मण सबका गुरु है, प्रथम गुरु। यहां पर इस बात सामने ये निकल कर आती है कि उस समय आज भी ब्राह्मण गुरु सबका है, सभी का गुरु ब्राह्मण है। आप बिना गुरु बनाए ब्राह्मण को गुरु मान सकते हो, मानना पड़ेगा, ऐसी मान्यताएं बना दी। अद्भुत रूप की अद्भुत जाति की वाणी उपजी प्रीत रमे नहीं ठानी। तरह तरह के शास्त्र लिखे गए। वाणी का तात्पर्य है जो बोली जा सके, जिसके आधार से शब्दों का आदान प्रदान हो, वेदना संवेदनाओं को समझा जा सके, दुख सुख की बात समझी जा सके, किसको क्या चाहिए इस बात को समझा जा सके, इसको वाणी कहा जाता है। इसको भाषा भी कहा जाता है। जो व्यक्ति की
भावनाओं को, संवेदनाओं को, दुख सुख, चाह इच्छा इनको व्यक्त की जाए, वो भाषा। तो कई तरह की भाषाओं का निर्माण हुआ। अद्भुत रूप जाति की वाणी, तरह तरह की वाणियां निकली। जो भारत की सबसे पुरानी वाणी जो है, जो लिपि है, वो पाली भाषा। और पाली भाषा की पाली भाषा की जो लिपि है वो धम्म लिपि कही जाती है। इसी भाषा से फिर कई तरह की लिपियां बनी, इसी धम्म लिपि से। अब अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग लिपियों का अलग अलग इतिहास है। इसके लिए एक अलग किताब है, उसमें सबका इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन हम तो धार्मिक ग्रंथों से बाहर ही नहीं निकलते, तो इनको जाने क्या। जबकि जितनी भी लिपियां विश्व में बनी, उनका सबका इतिहास है। उनको रचने वाला कौन था, किस समय वो लिपि रची गई, उसका सबका इतिहास है। पॉलियोग्राफी नाम की वो पुस्तक है, इंग्लिश में लिखी हुई है। पर क्यों पढ़े, हमें तो यहीं से फुर्सत नहीं ना, हमको तो यहीं पर रहना है, हमें और बातों से क्या लेना देना। इन गुरुआ प्रपंचियों ने ऐसी प्रपंच रचा, लोगों को बांध के रखा और उसमें प्रीति उपजाई। भाई भी न प्रीत ना होए गुसाई, भय दिखा करके उनको प्रीति जगाई। और फिर एक जगह ये भी कह दिया, सुर नर जन की यही है रीति, स्वार्थ बिन होए नहीं प्रीति। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती से भक्ति भाव में, तरह तरह के मत पंथों में प्रीति जगाई, प्रसार प्रसार करके। और जब वो प्रीति जगने की जब बात आई, तो संसार भर का जीव, ये मानव देह उसमें रम गया, रमे नहीं ठानी, उसमें रमने के लिए अपने आप को भक्ति बना दी, अपने आप को समर्पित कर दिया। रमेनी का तात्पर्य यही है। सदगुरु कबीर का जो रमेनी, जो 84 रमेनी का बीजक का जो पहला प्रकरण है, उसमें यही है कि किस तरीके से भूल में यह जीव रम रहा है। लेकिन लोग उस बात को, सतगुरु कबीर की बात को समझ नहीं पाते और ये कहते हैं कि सतगुरु कबीर ने ही ऐसा कहा है। सतगुरु कबीर ने तो ऐसा कहा है कि ये मान्यताएं बना रखी हैं अनुमान कल्पना में, जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, रमा हुआ है, उलझा हुआ है। और वो कैसे रमाई, कैसे ठगाई, ये इस तरीके से बनाई गई। उसमें रमने के लिए ठान ली गई कि हाँ ठीक है, हम इसी में ही चलेंगे। और उस जब उन्होंने अपना संकल्प किया, मतपंथों का निर्माण हो गया और वो मतपंथ चलते रहे। और उसी में ये मानव जीवन का यथार्थ जीवन घुल मिलकर यथार्थता को खो गया। गुणी अवगुणी अर्थ नहीं जाना, गुण क्या है अवगुण क्या है इसका अर्थ नहीं जान पाए। बहुत तक जने चीन नहीं पाया। ज्यादातर लोग आज भी धर्म का महरम नहीं समझ पाते कि धर्म आखिर है क्या। बस गुमराह, अनुमान कल्पना की वाणियां, भास अध्यास का जीवन, सच क्या है असत्य क्या है इसका कोई अनुमान नहीं, पता ही नहीं। बस मान्यताओं पर चले जा रहे हैं आंख मूंद के। उन मान्यताओं में उलझे चले जा रहे हैं, दुख देखें, तकलीफ देखें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें चले जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस बातों पर बहुत सारी कहानियां लिखी। 2 बीघा जमीन, गोदान, इस तरह की ऐसी कहानियां लिखी हैं जिनमें ब्राह्मणवाद का काला चिट्ठा सामने रख दिया कि ब्राह्मण मरने पर भी नहीं छोड़ता।
उसे तो दान चाहिए, परिवार बिक जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको दक्षिणा चाहिए। ऐसे कर्मकांड में बांध कर इस जीव को मान्यताओं में बांध करके अपने आप का जीवन चलाने लगा, जिसे कोई जान नहीं चाहा कि गुण है क्या अवगुण है। साहब ने कहा, मानव तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न आभूषण बने, चाम ना बाजे बाज। और ब्राह्मण ने क्या कहा, बड़े जतन मानव तन पावा। अरे मानव तन पावा तो मानव तन होने के बाद ही सबसे उत्तम मानव हो गया। साहब ने कहा, मानव से मानव उत्तम नहीं है, उसके गुण से मानव उत्तम है। अवगुण करेगा और मानव उत्तम कहलाएगा, ये कहां की बात है, झूठ है ये। लेकिन उस समय अवगुण, गुण और अवगुण की कोई पहचान नहीं। झूठ बोलकर ब्राह्मण ठगता है और ठगाई में आते हैं। झूठ बोलकर पंडा, मौलवी सब ठगते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानना पड़ता है। ये मान्यता है, क्या वह नहीं, प्रश्न नहीं करना है, तर्क नहीं करना है, ये खुदा के, अल्लाह के, ईश्वर के वाक्य हैं। जबकि ना तो खुदा है, ना अल्लाह है, ना खुदा गॉड है, कोई नहीं है। रचने वाले तुम खुद के खुद, लेकिन लोगों को ठगा जा रहा है। उस ठग विद्या में से ही बाहर निकालने का सदगुरु कबीर का ज्ञान है। अगर ऐसी बातें करने की कोई मौका ही नहीं मिलने दिया तो जाने कैसे। हालांकि लोग जानते थे कि ये मुल्ला मौलवी झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, लेकिन मान्यता ही ऐसी बना दी गई, उनको मानना ही पड़ेगा। नहीं माने तो क्या ये समाज के बाहर है, या नास्तिक है, आस्तिक है, ऐसी बातें की जाती। जो चीने ताको निर्मलंगा, अन चीने को नर भय पतंगा। चीने का तात्पर्य जाने, जो जाने वो कौन जान सकता है कि जिसका निर्मल अंग है। निर्मल अंग का तात्पर्य है जो विषय वासनाओं से दूर है, रहित है, वही जान सकता है कि सत्य और असत्य क्या है। देखो, बड़ी मार्मिक बात है ये, पर यहां पर समझना चाहिए कि ठग विद्या में, इस धर्म के नाम के व्यापार में हम क्यों उलझे हुए हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं विषय वासनाओं की गहरी खाई हमें वहां पर ले जाती है। गहरी चाह, गहरी इच्छा, वो हमें वहां ले जाती है। स्वार्थी जीवन हमें वहां ले जाता है। हमारा कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। उन्होंने मतपंथ अपने स्वार्थ के लिए बनाए, लेकिन तुम उस स्वार्थ को मानने वाले, तुम भी उतने ही स्वार्थी हो। बिना स्वार्थ के कोई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर जाता है, दुर्गम जगहों पर जाता है, खाइयों में उतर पड़ता है। ऐसी ऐसी जगह है जहां पर लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों? कि वो स्वार्थ वहां ले जाता है। तो निस्वार्थ होना निर्मल अंग है। निस्वार्थ होकर जो जीवन अपना यापन करे, अर्थात लोभ लालच से रहित हो जाए, तब वो जान पाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अनचीने नर भय पतंगा, जो नहीं जान पाए, जो लोभी लालची बने हुए हैं, वो पतंगा अर्थात विषय वासनाओं में लिप्त हैं। इस तरीके से पतंगा ज्योति, दीपक की ज्योति को देखता है कि हाँ, यही अंधकार में से निकलने का रास्ता है, और उसमें से निकलने की कोशिश में खुद जलकर वहीं मर जाता है। जिस तरीके से मछली रस, पतंगा को विषय बताया गया है, रूप विषय, उसको वो ज्योति को रूप देखता है कि हाँ, यही प्रकाश है, जल जाता है। मछली को रस विषय लगा है। मछली को पकड़ने के लिए कांटे में मछली के लिए कुछ खाना लगाया जाता है, वो रस लगाया जाता है, उसको
आधार पर मछली उसको निकल जाती है, कांटा गले में फंस जाता है। हाथी को स्पर्श रखता है। हाथी को पकड़ने के लिए कागज की हथनी बनाकर एक गड्ढे के ऊपर रख दी जाती है। पहले गड्ढा खोदा जाता है, उस पर घास फूस से ढककर एक कागज की हथनी बना दी जाती है। हाथी देखता है हथनी खड़ी है, वो स्पर्श करने के लिए दौड़ता है, गड्ढे में गिर पड़ता है। मृग शब्द विषय पर दौड़ता है, क्योंकि मृग जो है, हिरण जो है, अपनी हिरनी की आवाज सुनकर कहीं भी हो दौड़कर हिरनी से मिलने जाता है। और यही चालाकी पकड़कर लोग एक यंत्र बनाते हैं जो हिरनी की तरह बोलता है, बीच में जाल डाल देते हैं और दूसरी तरफ जाकर उस यंत्र को बजाते हैं। हिरण सोचता है मेरी हिरनी बुला रही है, भागता है और उस जाल में फंसता है। हिरण के शब्द, स्पर्श हथनी, रस मछली, शब्द रूप रस गंध। और गंध जो स्पर्श है वो भौरे का लगता है। वो फूल की खुशबू लेता लेता कमल फूल में जा पहुंचता है और वहां सुगंध में अपने आप को मदमस्त हो जाए। शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है, श्वास घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो विषय वासनाओं में लिप्त है वो इन्हें भौरा, पतंगा, हाथी, मीन इनकी तरह अपने विषय वासनाओं में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते। तो चीनने की जब आवश्यकता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, अपने आप को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। अन्यथा तो ये गुरुआ प्रपंचियों की बात जब आती है तो 7 प्रकार के गुरुओं की बात यहां पर आती है। प्रथम गुरु माता पिता, ब्रजवीर के दाता। माता पिता अगर नहीं है तो हमारा जन्म नहीं होता। कर्ता गावे सृजनहारा, जो खुद सृजनहारा है, जिसने हमको जन्म दिया है, हमारे सृजन करने वाले तो हमारे माता पिता हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो हमारा जन्म कैसे होता? लेकिन कोई दूसरा करता है, उसने हमको जन्म दिया है, ऐसी बात दिमाग में बैठा दी गई, हृदय में हमारे वो अध्यास बैठाया गया और उसी पर हम चलते हैं। लेकिन माता पिता स्वार्थी हैं, स्वार्थ की शिक्षा देते हैं। तो ये गुरु सबसे पहले माने गए। दूसरे गुरु जो मन की दाई गर्भवास से बाहर लाई, गर्भवास में 9 महीने मां के कुख में रहता है। 9 महीने बाद जब प्रसव होता है तो उस प्रसव क्रिया को पूरा करने के लिए दाई माई बुलाई जाती है। वह अपनी प्रक्रिया से बच्चे को बाहर लाती है, इसलिए वो उसको भी दूसरा गुरु का दर्जा दिया गया। आजकल तो डॉक्टर्स है। तीसरा गुरु जो दरिया नाम ले ले नाम पुकारे गांव, उसी ब्राह्मण के पास जाकर कह रहे हैं, जन्म हो या मरण हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण पहले, वो जगत गुरु है, उसका पास जाकर नाम रखवाते हैं और वही नाम संसार में चलता है। तीसरा गुरु जो दीक्षा देना, नाम राम नाम का मंत्र देना। जब बड़ा हो जाता है व्यक्ति, पढ़ लिख कर अपने व्यापार में बढ़ता है, गृहस्थी में जीवन व्यापन करने लगता है, तो फिर दीक्षा लेता है किसी ना किसी मत पंथ की। तब वो माना जाता है कि भाई ये फला आदमी है। तो दीक्षा देने वाला राम, जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, जो सनातन चिल्लाने वाले लोग हैं, वहां राम नाम का कर्म कांड का मंत्र दिया जाता है। ये प्रथम सीढ़ी है। देखिए, मंदिर में जाना या मस्जिद में जाना, ये एक प्रथम सोपान है कि जिस धर्म में तुम जन्मे हो उस धर्म के प्रथम सोपान तुम्हें समझना चाहिए। यह अंत नहीं है। लोग इसी को अंत मानकर इसी पर वितंडता करते हैं, उदंडता करते हैं, राजनीति करते हैं। ये तो एक आरंभिक है आध्यात्मिक ज्ञान का, और यहीं से आगे बढ़ना पड़ता है। ये 4 गुरु जो बताए गए हैं, ये धर्म कर्म को फैलाने वाले लोग, धर्मांधता को फैलाने वाले लोग, कर्म कांड में उलझाने वाले लोग, इसमें ज्ञान कहीं भी नहीं है। जहां देखो जहां अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान का मार्ग यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ तो अज्ञान ही अज्ञान है, इसमें जीव बंधा पड़ा है।
पांचवा गुरु होता है वो ज्ञान की तरफ अग्रसर करता है। पांचवा गुरु जो भरमगढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ एक से जुड़ा। कितने प्रकार के देवी देवताओं की आस्थाएं हैं, उन सब आस्थाओं से अलग हटाकर, और जब तक ये आस्थाएं नहीं हटती तब तक एक आस्था पर नहीं टिका जा सकता। और ये गुरु, पांचवा गुरु जो है वो निर्गुण परमेश्वर को ध्यान करवाता है, तब जाकर कहीं आगे बढ़ने का रास्ता, ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। और यही ज्ञान का प्राप्त आगे मार्ग बढ़ता है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए, पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए छठा गुरु मिलता है जो ब्रह्म ज्ञान कहता है। छठा गुरु जो भरमगढ़ तोड़ा, सब जहां का था वहां से जुड़ा, ब्रह्म ज्ञान की इस दीक्षा देता है। योगियों योगी की दीक्षा देते हैं। इस तरीके से जो 7 गुरु बताए गए हैं, लेकिन ये सब मत पंथ में उलझाने वाले, ज्ञान का नाम लेते हैं लेकिन अज्ञान में उलझाने वाले लोग हैं। एते गुरु जहान में चेला सकल जहान, सतगुरु तो ताए बंदी है जो झाई निवारण हार, काल संधि झाई, जो काल से भय बताकर जो सर्वगुण भक्ति का उपदेश करे कि काल तुम्हें खा जाएगा, वो काल तुम्हें खा जाता है, काल सबके कोई काल से नहीं बच सकता। संधि, यहां से निकलकर कोई परमेश्वर है दिखता नहीं है, वही सबका पालन पोषण करता है। जहां ब्रह्म ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व ऊंचा है, लेकिन यहां से आवागमन की भूल मिटती नहीं है। सदगुरु है जो निज स्वरूप को दिखाते हैं, सत्य यथार्थ मार्ग बताते हैं, जैसा कि कबीर साहब का है। और यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जो अपने निज को बताता है, निज स्वरूप को बताता है, पारक दृष्टि खोलता है, दिव्य दृष्टि खोलता है, अपने आप को पहचान कराता है। तो ये गुरुआ प्रपंचियों से निकलकर सदगुरु पंथ का, गुरुआ प्रपंचों से निकलकर अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के लिए पार की संतों के शरण में जाना चाहिए। चीन चीन का गाओ बोरे, वाणी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दी। क्या जान पाओगे इन वाणियों को जो लिखी हुई अनुमान कल्पना के आधार पर जो वाणियां लिखी गई हैं, उन्हीं को जान जान कर, उन्हीं को समझ समझ कर, उन्हीं को विचार विचार करके उन्हीं को गाते हो। कथावाचक कथाएं वाचना करता है, एक एक कथाओं को रोज बोलता है, दूसरी कोई बात बोलता है क्या? वो एक ही कथा है, लेकिन वो वाणी है क्या ये कोई जान नहीं पाए। सब अनुमान कल्पना के जड़ अभ्यास में पड़े हुए हैं। आदि अंत अपने आप ही मन कल्पना करके आदि अंत बता दिया गया है। पृथ्वी ऐसे रची, इसका अंत प्रलय हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अपने आप ही मन गढ़ंत कहानियां घड़ घड़ कर बताते रहते हैं। लेकिन सत्य यथार्थ ज्ञान क्या है, इसको आज तक कोई नहीं बता पाया। सदगुरु कबीर का यथार्थ ज्ञान यही विचार करने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या है, और वो कहीं और नहीं, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। सत्य यथार्थ जो है वो तुम हो, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर का यही कहना है। यहीं पर हमें विचार करना चाहिए।